बिजली सार्फिन से एक बार फिर कैपेसिटी और दीगर चार्जेस की मद में 47 अरब रुपए वसूल करने की तैयारियां। तकसीमकार कंपनीज ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त। नुकसानात की मद में 10 अरब 80 करोड़। सिस्टम इस्तेमाल करने के चार्जेस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए भी तलब कर लिए गए। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगी। बिजली की कीमतों में सिर्फ पंजाब के लिए रिलीफ क्यों? क्या नवाज शरीफ की पार्टी मुल्क गिर जमात नहीं? रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल ने एहसास महरूमी पैदा होने का शिकवा कर दिया। कराची वालों को भी बराबर का शहरी समझने का मशवरा। बिजली बिल्स में रिलीफ पैसे देकर लिया, आप भी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब, सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो नून लीग से इत्तेहाद क्यों करते? मुस्तफा कमाल का जवाबुल जवाब। महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। बिजली बिल्स में रिलीफ पूरे मुल्क को मिलना चाहिए, मुआहदे पर मुकम्मल अमल करवाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का आज़्म। ऑयल कराची ताजर इत्तेहाद की शटर डाउन की यकीन दहानी। टैक्स स्कीम यकतरफा और जबरी मुसल्लत करदा करार देती। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध मानसून का धुआंधार स्पेल। खैरपुर में सुबह से रात तक मुसलसल बरसात ने नशेबी इलाके डबो दिए। 4 साला बच्चा डूबकर जाम हक। सखर और करीबी इलाकाजात में मूसलाधार बारिश। रहीम यार खान में 23 घंटे तक बादल बरसते रहे। करंट लग जाने से खातून और बच्चा जान से गया। फैसलाबाद में छत गिर जाने से फैक्ट्री के 3 मजदूर जाम बहक। लाहौर में वारिस रोड पर घर की छत गिर गई। सरगोदा, ओकाड़ा, ननकाना साहब, खानेवाल में जल थल एक। डेरा गाजी खान में गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। कोह सुलेमान पर बारिश से नदी नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी, टांक और दीगर शहरों में तूफानी बारिशें। 60 साला विलेज काउंसलर डूबकर जाम बहक। टांक में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। बलोचिस्तान के शहर नौशकी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। कराची में मूसलाधार बारिशों का खतरा टल गया। मॉनसून सिस्टम का रुख वस्ती और बलाई सिंध और बलोचिस्तान की तरफ मुड़ गया। शहर के शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मॉन्की पॉक्स का केस सामने आने के बाद मुल्क भर में अलर्ट। वजीर आजम ने तमाम एयरपोर्ट्स और सरहदों पर स्क्रीनिंग का निजाम सख्त करने का हुक्म दे दिया। मॉन्की पॉक्स वायरस की इलामात 15 रोज में जाहिर होती हैं। वाहिद इलाज आइसोलेशन है। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की इजलास को ब्रीफिंग। कराची एयरपोर्ट और प्रेम्स हॉस्पिटल में मुश्तबा मरीजों के लिए आइसोलेशन यूनिट कायम। पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स से बचाव की वैक्सीन फिलहाल दस्तयाब नहीं। माहिर मुतादिद अमराज डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। चीचक की वैक्सीन मॉन्की पॉक्स से तहफ़्फ़ुज़ में कुछ हद तक मुआविन हो सकती है। हुकूमत को फैसमी से तहकीकात का दायरा वसी होने का यकीन। साकिब हो या निसार, मामलात आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी PTI को तमाम साजिशों का सरगना और फैज़ हमीद को सहूलतकार करार दे दिया। जेल से रवाबित बहाल रहने और पैगाम रसानी जारी रहने का दावा। तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत का इल्जाम। फौज की तरह बाकी इदारों को खुद एहतसाबी का मशवरा दे दिया। बानी PTI फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा होने और रुकने कायमा कमेटी की जानिब से के इलेक्ट्रिक की खातून ऑफिसर के लिबास को नाजेबा करार देने पर स्पीकर कौमी असेंबली का नोटिस। आला सतह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी
बानी पीटीआई ने फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा होने और 9 मई की साजिश में मुलव्वस होने के दावे मुस्तरद कर दिए। खौफजदा होता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा न करता। सानिया 9 मई की साजिश तो पीटीआई के खिलाफ हुई। नवाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाना साजिश थी। हुसैन हक्कानी की $35,000 में लॉबिंग के लिए हायर किया गया। सेक्रेटरी CNW ने नोटिस में लाए बगैर 6 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। पूछने पर बताया कि वजीर आला का हुक्म था। करप्शन के इल्जामात पर पख्तूनख्वा काबीना से निकाले गए शकील खान का मॉनिटरिंग कमेटी को तहरीरी जवाब सामने आ गया। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। शेर अफजल मरवत की 3 माह के बाद जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मिलने में कामयाब। हाथ मिलाया तो बानी ने गले लगाया। तमाम इख्तलाफात खत्म करके शेरो शकर हो गए। 22 अगस्त तक जलसे की जिम्मेदारी भी मिल गई। शेर अफजल का दावा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह बड़ौह का अपनी ही जमात की पार्लिमानी लीडर अली जफर पर हुकूमत से गठजोड़ का इल्जाम। अली जफर सेनेट में अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, हुकूमत के कहने पर चलते हैं। सैफुल्लाह बड़ौह की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। रहीम यार खान के हलका NA 171 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। पीटीआई के मरहूम रुकन कौमी असम्बली मुमताज मुस्तफ़ा के बेटे एहसान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुतफ़िक़ा कैंडिडेट मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन के कागजात नामजदगी भी जमा। बानी तहरीक इंसाफ की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। साइबर हरासमेंट की शिकायत। लोगों को तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन की जानिब से उकसाने का इल्जाम। रुकने कायमा कमेटी की जानिब से के इलेक्ट्रिक की खातून अफसर के लिबास को नाजेबा करार देने पर स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिस। आला सतह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। 15 दिनों में रिपोर्ट जमा करवाएगी। खुद इन्हिसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आजम ने डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वजीर खजाना और ISFC के कोऑर्डिनेटर भी कमेटी में शामिल। कमेटी बरतानवी माहिर मईशत स्टीफन डॉकिन के तजवीज़ करदा मुआशी प्लान का जायजा लेगी। कमजोर मुआशी सूरत हाल के 22 हजारों पाकिस्तानी कंपनीज दुबई मुंतकिल। फायर वॉल और इंटरनेट सर्विस सुस्त होने के बाद कई मल्टी नेशनल कंपनीज ने भी दफातर पाकिस्तान से दीगर ममालिक को मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का शिकवा। रियल एस्टेट सेक्टर के रहनुमाओं का टैक्सेस के 22 सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल होने का खदशा। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी क्वेटा के वाइस चांसलर साजिदा नौरीन को ओहदे से हटा दिया गया। गुज़श्ता शब एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारकर वाइस चांसलर का दफ्तर सील करके रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया था। क्वेटा में सरेआब रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब धमाके से 3 अफराद जख्मी। 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। तीनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में मैमार मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। पीराबाद में फायरिंग के तबादले में अफगान डकैत गैंग का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार। बफर जोन में मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुल्जिमान धर लिए गए। कराची में सुपर हाईवे DH सिटी के करीब मुसाफिर बस को हादसा। बारिश के बाइस बस फिसलकर ट्रक से टकराते हुए कच्चे में उतर गई। 20 मुसाफिर जख्मी। नॉर्थ कराची में खातून को हिरासत करने की वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार बच्चे के साथ खातून को हिरासत करते देखा जा सकता है। 12 अगस्त को वाक़या पेश आने के बावजूद मुल्जिम पकड़ा नहीं जा सका।
जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक फोर्स का तरबियत याफ्ता कुत्ता गोली लगने से हलाक। कुत्ते को सिविल एविएशन के बर्ड शूटर ने आवारा समझकर गोली मारी। एयरपोर्ट जराये का दावा। सिविल एविएशन अथॉरिटी और एंटी नारकोटिक फोर्स ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गुजरावाला में मोबाइल फोन ले जाने के तनाजे पर भाइयों का झगड़ा। बड़े ने सर में डंडा मारकर छोटे भाई की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई नशे के आदी थे। पेशावर में 125 ग्राम की रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। डेप्यूटी कमिश्नर ने नए निर्ख का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्राएली फौज की गाजा में दहशतगर्दी रुक न सकी। 24 घंटों में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, 136 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 40,074 हो गई। सियोरिश निजाम की तबाही के बाद गाजा में सूरत हाल अबतर। पहला पोलियो केस सामने आ गया। लेबनान में इस्राएली जंगी जुनून का निशाना। रिहायशी इमारत पर फजाई हमला करके 8 अफराद को शहीद कर दिया। कई इमारतें तबाह। किसी भी जंग के पेश नजर लेबनान के सरहदी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। भारतीय शहर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल। डॉक्टर्स एसोसिएशन की अपील पर भारत भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल और मुजाहरे। पुलिस की जानिब से एक्शन न लेने का शिकवा। मक्का मुकर्रमा से जायरीन को गारे हिरा तक केबल कार की सहूलत मिलेगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक चेयरलिफ्ट प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल। आइंदा बरस तक सर्विस फराहम कर दी जाएगी। जापान में समुद्री तूफान से पहले तेज हवाएं और तूफानी बारिशें। टोक्यो समेत कई शहरों में मुसाफिर परवाजें मनसूख। तेज हवाओं के बायस बिजली के खंभे गिरने से सैकड़ों घरों में तारीकी। 19,000 शहरियों को साहिली इलाकों से निकाल लिया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिलहम को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से ज़र्कज़े ने गोल दागा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत शेखर लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान में खेलना एजाज करार दे दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का गवर्नर हाउस आमद पर पंजाब के रिवायती रंगों के साथ इस्तकबाल। सलीम हैदर ने कौमी हीरो को कार की चाबी और 30 लाख रुपए का चेक पेश किया। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दी थी। नाल बड़ा हसिया वा यारा उत्ते हसिया नहीं, मैं हीजर नू गलमा फड़ के खिंचिया, अगे लाके नसिया नहीं। मैं कम न पड़ती कभी मुझको तेरी आंखों की सबील, जिंदगी भर इसी दरबार से लंगर आता है। ये इश्क वो है जिसने पैरों पर खराब कर दिया, हमें तो इसने जैसे खास कर खराब कर दिया। किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया। तंज़ो मिज़ाह, रोमांस और अहदे हासिर के मसाइल लाहौर में शेर व अदब की महफिल का मौजू बन गए। अली ज़रगून, तहजीब हाफी और जाहिद बशीर की नज़्मों ने शुरका के दिल जीत लिए।